Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss questions of chapter number 3, that is pair of linear equations in two variables. ऐसे तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें भी हम चैप्टर में जो रूल्स था या जो फॉर्मूलाज थे उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is either intersecting line, parallel lines or coincident line. It means एक ही इक्वेशन गिवन है, आपको फ्रेम करना है 3 डिफरेंट इक्वेशंस. ठीक है, जिसमें से कि फर्स्ट वाला जो इक्वेशन आप फ्रेम करोगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशंस होना चाहिए. ठीक है, सेकंड वाला पैरेलल लाइंस का और थर्ड वाला कोइंसिडेंट लाइन का. तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन फ्रेम करते हैं. कैसे फ्रेम करेंगे, क्या लिखना है यहाँ पे, टू फाइंड अनदर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग. मतलब एक इक्वेशन तो गिवन है, दूसरा इक्वेशन हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जो कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ हमें लिखना है और उसको जब वो दोनों इक्वेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे उसका क्या आएगा रिजल्ट, वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए. तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास एक रूल है. अकॉर्डिंग टू द रूल वी कैन फाइंड आउट वेदर द लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन. तो क्या रूल है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. अगर ये होता है देन द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो आपके पास a1 गिवन है, b1 गिवन है. तो अगर हम ऐसा वैल्यू लेते हैं जो कि a1/a2 करेंगे या a1 और a2 का जब रेशियो निकालेंगे दैट रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ b1 एंड b2. तो कोई भी आप इक्वेशन बना सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे लेट अनदर लीनियर इक्वेशन बी x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आपने ये इक्वेशन क्यों लिया, कोई और इक्वेशन क्यों नहीं लिया. आप यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं. ये इक्वेशन मैंने लिया है तो ये इक्वेशन लेना जरूरी नहीं है. आई हैव टेकन वन इक्वेशन विच हैज़ द वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम a1 एंड b1. ठीक है, ऐसा वैल्यू आप लेना है जो a1 और a2 का वैल्यू जब आप रेशियो निकालोगे और b1 और b2 का रेशियो जब निकालोगे दोनों अलग अलग होना चाहिए. तो क्योंकि यहाँ पे 2 था तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 1 ले लिया. ठीक है, और यहाँ पे 3 था तो मैंने यहाँ पे -2 ले लिया. तो अगर आप उसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो अलग अलग निकलेगा. तो अलग रेशियो निकलेगा तो हमारा जो कंडीशन है कंडीशन फुलफिल हो गया. ठीक है, सो यू कैन टेक एनी इक्वेशन इन दिस केस. ऐसा नहीं कि आपको यही इक्वेशन लेना है. ठीक है, सो इफ़ अगर हम निकालते हैं इसका वैल्यू तो 2/1 इज नॉट इक्वल टू 3/-2. सो इफ दिस इज द कंडीशन दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. क्लियर. नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस बनाना है. एक सिंगल इक्वेशन गिवन है, उसके साथ और एक इक्वेशन हम लेंगे जो कि दोनों इक्वेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल लाइन बनेगा. ठीक है, सो टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed will be parallel lines. ठीक है, तो parallel lines का अगर कंडीशन फुलफिल करना है तो क्या रूल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो जो भी वैल्यू हमारे पास a1, b1 और c1 है उसी के बेसिस पे हम a2, b2 और c2 का वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो अगर इक्वेशन जो गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8. तो इसी वैल्यू को देखते हुए हमें फाइंड आउट करना है a2, b2 और c2. कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अनदर लीनियर इक्वेशन बी 6x प्लस 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 6x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 6 तो 3 आ गया. दोनों को अगर रेशियो करेंगे 1/3 और यहाँ पे 3 था तो इसका ट्रिपल ले लिया मैंने तो यहाँ पे 9 हो गया. ठीक है, तो 1/3 हो गया. तो हमें सिर्फ इतना ही, ये दोनों ही इक्वल चाहिए, थर्ड वाला तो इक्वल नहीं चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे -8 था तो यहाँ पे मैंने -1 ले लिया. ठीक है, सो यू कैन टेक एनी इक्वेशन इंस्टेड ऑफ दिस. कोई भी इक्वेशन आप अपने मर्जी से ले सकते हो जिसमें कि आपका फर्स्ट और सेकंड वाला का रेशियो इक्वल आना चाहिए, थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा. ठीक है, सो इफ़ यू विल राइट 2/6 3/9 तो ये हो गया 1/3 और ये भी हो गया 1/3. सो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आर इक्वल एंड थर्ड पार्ट इज नॉट इक्वल. So if we will represent these two lines or these two equations on the graph, it will be parallel lines. Clear. Now third part of the question,
कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का क्या है रूल? टू फाइंड अनदर लाइन विच इज इक्वल टू or equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed will be coincident line, ठीक है। एंड कोइंसिडेंट लाइन अगर होता है तो क्या रूल यूज होता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन होता है तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है उसके बेसिस पे हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे जिसमें कि तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा वैल्यू लो जैसे कि फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करते हैं, सेकंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशन का, तो हमारे पास तीनों का वैल्यू इक्वल आएगा, ठीक है। सो लेट अनदर लीनियर इक्वेशन बी 4x + 6y - 16। 2 को जो भी इक्वेशन था ये पूरा इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब आप रेशियो निकालोगे सब में 1/2 1/2 1/2 आ गया, ठीक है। सो तीनों जो पार्ट है तीनों पार्ट इक्वल हो गया। सो 2/4 3/6 एंड -8/16, इसको करो कैंसिल, 1/2 ये भी 1/2 और ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 1/2। सो ऑल दीज 3 पार्ट्स आर इक्वल। इफ ऑल दीज 3 पार्ट्स आर इक्वल देन दे विल फॉर्म अ कोइंसिडेंट लाइन ऑन द ग्राफ। क्लियर? डन? ओके स्टूडेंट्स, आज जैसे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ऐसे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो हमेशा ध्यान में ये रखो कि वैल्यूज़ जो लेते हो वैल्यूज़ हमेशा छोटा ही लेना है, क्योंकि उसमें आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आसानी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बार बार आप प्रैक्टिस करो ताकि वो चीज़ आपको ईजिली रिमेंबर हो जाए। एंड टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। Thank you for watching.